बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षण उनके जीवन परिचय पर महाविद्यालय के द्वारा वनडे सेमिनार जो आयोजित किया गया है। इस वनडे सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय धर्मवीर जी सरपंच ग्राम सतनाड़ी, शिक्षाविद हमारे छोटे भाई कैलाश जी स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे बीच में आए हैं। महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं सरपंच साहब का और कैलाश जी का इस स्टेज से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो एक कार्यक्रम है मुख्य रूप से एक सेमिनार के रूप में आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में हमारे बच्चे महाविद्यालय के काफी स्टूडेंट अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों, उनका जीवन परिचय और उनके दिखाए रास्ते पे के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, उन सभी को भी इस स्टेज से मैं नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि लगभग कितने स्टूडेंट है सर? 8 स्टूडेंट अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अंत में एक बार हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का इस स्टेज से अभिनंदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में पेपर प्रस्तुत करने के लिए मैं सर्वप्रथम सुमित गजराज को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। राजपूत हूँ, मैं जाट हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये सब मन का वहम है। असल में हम लोग सिर्फ घंटा है जिसे राजनेता वर्षों से बजा रहे हैं। सर्वप्रथम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एवं यहाँ परम पूजनीय अध्यापक जी, यहाँ प्रस्तुत सभी गणमान्य व्यक्ति एवं अध्यापकगण और सभी साथियों, मैं सुमित गजराज आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में निचले स्थान से आकर के वह व्यक्ति अपने दम पर जीवन जी के गया और आज उसी की बुद्धि पर हमारा संविधान लिखा गया है। दोस्तों, उन्होंने साबित कर दिया कि भविष्य जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर जिया जाता है। दोस्तों, वही महापुरुष थे जिनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने आगे चलकर 9 भाषाएं सीखी, 32 डिग्रियां ली और विदेश में जाकर अर्थशास्त्र की डिग्री लेकर पहले PhD होल्डर बने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हम सब के लिए काम की बात है। हमें जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो मलाल होगा। अगर शिक्षित बनोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर बचपन से ही पढ़ने लिखने की रुचि रखते थे। वे हमेशा अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया करते थे कि आप मुझे पढ़ने के अवसर प्रदान करें, क्योंकि उनका जन्म दलित समाज में महाजाति में हुआ था और यही एक कारण था कि उन्हें कभी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला। परंतु उनके पिताजी के अनेक प्रयासों के पश्चात उन्हें एक अवसर मिला और उनका एडमिशन हुआ, परंतु उन्हें कभी क्लास में बैठने नहीं दिया गया। वे हमेशा क्लास के बाहर बैठकर ही पढ़ाई किया करते थे और यही कारण था कि उन्हें कभी पानी तक नहीं पीने दिया स्कूल में। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, यही वही समय था जब छुआछूत ही नहीं परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। लोग परछाई को अपवित्र मानते थे, लोग छुआछूत को अपवित्र मानते थे और इन सब भेदभावों का सामना करके बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे चलकर महान आत्मा का रूप धारण किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब के द्वारा ही हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एक समय ऐसा था कि भारत समाज पूरी तरह से कुरीतियों में फैला हुआ था और उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में कभी भी मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान, ये किसने कहा था? संत कबीरदास ने कहा था। वो एक दलित थे,
आपको बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रामायण में भगवान राम के राज्य में सबसे उच्च स्थान किसे मिला? निषाद राज को, जो एक दलित थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ भगवान राम ने झूठे वेद किसके खाए? माता सबरी के, जो कि एक दलित थी। हम अनपढ़ों से सवाल करते हैं। दोस्तों, जो ऊंच नीच में विश्वास रखता है और जाति को भेदभाव का आधार समझता है, वह सनातन धर्म के मूल्य को नहीं जानता। वह वही व्यक्ति है जो भारतवर्ष की गौरवशाली वैदिक परंपरा को ना तो पहचानता है, ना जानता है, ना ही उसका आदर करता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह साबित किया कि हम नीचे स्तर से अपने दम पर, अपनी शिक्षा के आधार पर आगे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा वैसे नदी का दूध है जिसे हमें कोई भी पछाड़ नहीं सकता। दोस्तों, उनका कहना था शिक्षित बनो, संगठित बनो, साथ ही संघर्ष करो। दोस्तों, क्या आप जाति को भूल इंसानियत की बात करो? जब कुदरत किसी से भेदभाव नहीं करती, फिर आओ हम भी जातिवाद को मिटाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय हिंद। इसके बाद प्रियंका रहेंगे। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। अरे रब से रंग देती थी धरती आर्यों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा जाता था जेलों की दीवार पर। भीमराव अंबेडकर बाबा सत तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। माता श्रीमती भीमाबाई, पिता राम मालो पिता राममालो सकपाल 14 अप्रैल को आया था उनके घर में धरती का लाभ। नमस्कार, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, सतनाली गांव के सरपंच महोदय और हमारे अध्यापक, मेरे साथी छात्रों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमल रोहिला, गवर्नमेंट कॉलेज BA सेकेंड ईयर का छात्र। मैं आज आपके सामने बाबा साहब की एक जीवन, संघर्ष का जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज हम उनसे सीखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। उस समय बाबा साहब को अछूत माना जाता था, इसके कारण उन्हें जात पात पर अनेक भेदभाव किए गए।